हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर देखने से पहले हम लोग एक टॉपिक छोटा सा देखते हैं जिसको कहते हैं संतुलित और असंतुलित अभिक्रिया। संतुलित असंतुलित अभिक्रिया कहने से पहले समझते हैं संतुलित अभिक्रिया कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभिकारक कोई है ए और बी। अभिकारक का मतलब जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों आपस में मिले यानी कि अभिक्रिया किए। अभिक्रिया करने के बाद निर्माण करते हैं ए बी का। अब इसका मोल हम चेक करते हैं। मान लीजिए 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो यहाँ मोल कहने का मतलब इसकी क्वांटिटी 2 है, इसकी क्वांटिटी 1 है। तो यहाँ बनना भी कितना चाहिए 3, क्योंकि 2 और 1 मिला के 3 होता है। लेकिन यहाँ पे बना कितना है 1। इसी को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, संतुलित अभिक्रिया या अभिक्रिया को संतुलन बना देना। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इधर 3 लाएंगे कैसे, वो कुछ मेथड हमको दिए हुए हैं जो हम लोग अभी समझेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड है मेरे पास, मैग्नीशियम अभी तत्व ले लिया एक, दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, इस दोनों से अभिक्रिया करा दिया आपस में, तो बनने वाला बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपस में रिएक्शन करते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना बना 1, ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि ऑक्सीजन अभिकारक में ज्यादा है लेकिन उत्पाद में कम बना हुआ है। इसी को हमको करना है क्या, संतुलित। तो अभी ट्रिक जानते हैं हम लोग। ट्रिक क्या होता है, हम सबको मान लेंगे ABCD मेथड से। जैसे मैग्नीशियम के आगे A लिख दिया, मैंने A मान लिया, ऑक्सीजन को B मान लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या मान लिया, C मान लिया। अब मैग्नीशियम कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है A। अगर मैग्नीशियम की बात किया जाए तो इधर क्या है A लिख दिया। अगर कहीं पे और देखेंगे इसी अभिकारक में ही अगर मैग्नीशियम और कहीं रहा होता तो प्लस लिख के उसका पोजीशन लिख देते हैं, बट अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बस A लिखेंगे। इस तीर का मतलब होता है बराबर। फिर यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम कहाँ है, इधर है, जो माना क्या हूँ C, तो A बराबर क्या लिख दूंगा C। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन की बात किया जाए, इधर ऑक्सीजन को माना हूँ B, माना हूँ क्या B माने हैं, लेकिन है कितना 2, इसलिए ये हो जाएगा 2B। फिर इस तीर का मतलब होता है बराबर। इस ऑक्सीजन को माना हूँ C मान लिया। अब इस दोनों समीकरण के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आया, तो आया है C इसमें भी आया, C इसमें भी आया। तो C बराबर हम मान लेते हैं, माना C बराबर 1 है। जब हम C बराबर 1 मान लेते हैं तो A बराबर C की जगह कितना रख सकते हैं 1, यानी कि A क्या 1 आ गया। अब यहाँ पे 2B है, तो 2B बराबर C का क्या माना हूँ 1, तो 1 रख दीजिए। यहाँ ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो B बराबर इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 कहने का मतलब हमारा संतुलित हो चुका है। जैसे अगर इसी को लिखा जाए Mg प्लस O2 बन गया क्या MgO। अभी देखेंगे हम A की जगह क्या रख सकते हैं 1, A इधर माना था 1 रख दिया। B की जगह कितना रख सकते हैं 1/2, तो B की जगह 1/2 रख दो। फिर C की जगह क्या रख सकते हो, हम माने हैं 1, तो C के स्थान पे 1 रख दो। अब ये संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है, लेकिन ये फ्रैक्शन भिन्न में आ चुका है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। हमको समझ भी कम आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है ये कट जाते हैं, ऊपर बचेगा 1। अब देखिए अगर इसको फ्रैक्शन से हटाना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 कहने का मतलब हम ऊपर अगर 2 से गुणा कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे बात किया जाए 1/2 मेरे पास है, इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, फिर 2 का गुणा यहाँ भी होगा, और 2 का गुणा इधर भी होगा। तो यह गुणा करके बन जाएंगे 2Mg प्लस ये 2 का गुणा 1/2 में होगा तो ये कट जाएगा, आ जाएगा O2। फिर ये बन गया इधर, जब 2 का गुणा इधर होगा तो 2MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे इधर मैग्नीशियम कितना है 2, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक। अब इधर भी मैग्नीशियम को देखेंगे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन को देखेंगे कितना है 2 है। इस प्रकार से हमारा जो अभिक्रिया है वो क्या हुआ, संतुलित आराम से हो गया है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोडियम। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, ये रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, Na O2 से, तो बनाया आपका Na2
O। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C। फिर अगर सोडियम की बात किया जाए, सोडियम के कैटेगरी में, तो यहाँ पे A माना हूँ, अगर कहीं पे सोडियम नहीं तो छोड़ दूंगा, इस तीन का मतलब बराबर। यहाँ पे सोडियम जो है 2 है तो माना क्या हूँ C, तो ये हो जाएगा 2C। ठीक, अब ऑक्सीजन पे आ जाइए, O2। ऑक्सीजन किधर माना गया है B, लेकिन है कितना 2, इसको मान लीजिए 2B बराबर, इस तीर का मतलब बराबर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है C, तो C कर लीजिए। C इसमें भी आया और C इसमें भी आया, तो माना C बराबर कितना हो गया 1, तो ये बराबर हो गया 2 × 1, तो A की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा C कितना माना हूँ 1 माना हूँ, तो 2B बराबर C को मान लिया 1, इधर है गुणा में है तो B बराबर हो जाएगा 1/2, इधर भाग में आ गया। अब हम एडजस्टिव पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे अब मेरा था पहले सोडियम था प्लस O2 था प्लस सॉरी ये बना आपका Na2O। ठीक, सोडियम इसको A माना गया था तो A हमारा आया है 2, तो Na की जगह 2 रख दिया। इसको B माने थे तो B की वैल्यू कहाँ पे निकल के आई है, इधर 1/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। Na2O, Na2 को माना गया था C की वैल्यू कितना आएगी 1, तो यहाँ 1 रख दिए। अब यहाँ पे बटे में आ गया, तो बटे को हटाने के लिए नीचे जितना दिया हो उससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक, अब देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा 4 सोडियम प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन बस। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 Na2O। यहाँ पे देखा जाए सोडियम कितना आ गया 4, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर सोडियम कितना आ गया 4, ऑक्सीजन कितना है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, यानी कि ये भी हमारा रिएक्शन संतुलित हो चुका है। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरे चैप्टर को, फिर आगे आराम से समझते हैं।